गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम उत्तंक गुरु दक्षिणा देख रहे थे कि उत्तंक गुरु दक्षिणा एक ऐसी कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि एक शिष्य जो है अपने गुरु के प्रति अपनी आस्था को किस प्रकार समर्पण भाव से व्यक्त करता है, यानी किस प्रकार अनेक हर्डल्स का, अनेक बाधाओं का सामना करते हुए भी वो अपने गुरु की जो इच्छा है उसकी पूर्ति वो करता है। क्योंकि गुरु दक्षिणा नामक पाठ भारतीय पौराणिक कथाओं से लिया गया है, इसीलिए आप यदि देखेंगे तो इस पाठ के पीछे कोई राइटर का नाम नहीं लिखा है। आप देखना ध्यान से, ये जहाँ पाठ खत्म होते हैं अपने वहाँ सबका राइटर रहता है। ये देखिए, इधर भी देखिए आप, अबाउट द स्टोरी है, अबाउट द राइटर नहीं है। ये भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें से एक कथा है ये। चाहे कोई भी पौराणिक कथाएं हो, अनेक कथाएं हैं। हम जानते हैं कि यहाँ अपने देश में देवी देवताओं इत्यादि कोई कमी नहीं है, तो कथाओं की भी कोई कमी नहीं है। तो उन्हीं कहानियों में से एक कहानी अपने सामने उत्तंक की, ठीक है जी। उत्तंक ने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद गुरुजी से कहा कि आप कुछ मांगो। उन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप अपनी अध्यापिका से पूछो। अध्यापिका से जाके पूछा तो अध्यापिका क्या उत्तर देती है, देखिए। यस सी रिप्लाइड, उसने कहा हाँ जी, आई हैव लॉन्ग चेरिश ए विश टू वियर द इयररिंग्स वॉर्न बाय द क्वीन। वो कह रही है कि मेरी एक विश, क्या है जी, एक विश। चेरिश का अर्थ होता है जी धारण करना, पहनना या खुशी के साथ पहनना, जो मुझे अत्यधिक खुशी देगी। टू वियर का अर्थ है पहनना। द इयररिंग्स वॉर्न बाय द क्वीन, उसने कहा कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि मैं वो बालियां पहनूं जो रानी पहनती है, यानी चेरिश यानी खुश कर देने वाली एक बड़ी इच्छा, प्रबल इच्छा उसकी है। वो ये चाहती है कि जो कानों की बालियां रानी पहनती है, रानी मतलब जिस राज्य के वो लोग हैं वहाँ, क्योंकि ये पुरानी है, पुरानी कहानी है, इसीलिए इसको पौराणिक कथा कहा गया। और जो पौराणिक कथाएं हैं उस समय राजा महाराजाओं को क्या था, राज था, यानी राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं होता था। ठीक है जी, आगे देखते हैं। गो टू हर, उसके पास जाओ, एंड गेट देम फॉर मी, और मेरे लिए वो लेके आओ। इन 4 days, 4 दिन बाद, ए फीस्ट, फीस्ट का अर्थ होता है जी दावत। क्या होता है जी, दावत, कि 4 दिन बाद एक बड़ी दावत है। इसको भोज भी कह सकते हैं हम, यानी लंच डिनर। विल बी हेल्ड, आयोजित होगा। आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे, मैं उस दिन वो बालियां पहनना चाहती हूँ। यहाँ 2 बातें सामने आती हैं। एक, वो अध्यापिका वास्तव में ईयर रिंग्स पहनना चाहती थी। दूसरा, अध्यापिका और उत्तंक के गुरुजी दोनों मिलकर उत्तंक की परीक्षा ले रहे थे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। गेट द ईयर रिंग्स फॉर मी, मेरे लिए बालियां लेके आओ। एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, डिवोशन भक्ति, जो करता सच्ची। तो मैं आपकी सच्ची भक्ति जो है उसको जान लूँगी, मान लूँगी। मैं ये मान लूँगी कि आप अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। उत्तंक हियरिंग दिस, सुनने के बाद, ये सुनने के बाद, वॉज फिल्ड विद डेस्मे, डेस्मे का अर्थ होता है जी निराशा। याद रखना, होप का अपोजिट वर्ड होता है, कई बार आता है, अंडरलाइन करके अलग लिख लेना, कि उसको बहुत ज़्यादा निराशा हुई।
नेवरदीलेस का अर्थ होता है फिर भी, फिर भी। शी सेट आउट करते चल पड़ना, निकल पड़ना। थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, वो रानी शहर में रहती है, ये लोग आश्रम में रहते हैं। पहले रोड या गाड़ियाँ तो हुआ नहीं करती थी, तो उतंक जंगल के रास्ते उस शहर की तरफ चल पड़ा। वेयर ही न्यू द किंग डिवेल्ट का अर्थ होता है निवास स्थान। जहाँ उसको पता था कि राजा रहता है, उस स्थान की तरफ वो चल पड़ा। मानी आप कह सकते हैं कि राजा का महल जहाँ स्थित है उस दिशा की तरफ वो क्या हुआ, वो चल पड़ा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ही हैड नॉट गॉन फार, उसको निकले हुए ज़्यादा दूर नहीं गया था वो, अभी कोई 2, 4, 5, 10 किलोमीटर चला होगा। When he saw a huge bull coming towards him, बुल का अर्थ है बैल। तब उसने देखा कि एक बड़ा सा बैल उसकी ओर आ रहा था, सांड कह सकते हैं, उसकी ओर आ रहा था। As he drew nearer, ड्रू का अर्थ आना, नियर का अर्थ पास। जैसे ही वह पास आया, उतंक सो सीटेड अपॉन द बुल ए मैन, जैसे ही पास आया तो उतंक ने देखा कि एक आदमी उस बैल के ऊपर क्या था, बैठा था। सो लार्ज दैट ही ड्रू बैक इन फियर, और वो व्यक्ति इतना बड़ा था कि उतंक डर के मारे पीछे हट गया। उसे भारी भरकम बैल को और बैल पे बैठे व्यक्ति को देखकर उतंक भय से पीछे हट गया। बट द मैन कॉल्ड आउट, उतंक ड्रिंक दिस, लेकिन उस आदमी ने जोर से पुकारा कि उतंक इसे पी लो। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है और जो चीजें पीने को उतंक को दे रहा है वो भी कोई साधारण पेय पदार्थ नहीं है, वो दिव्य पदार्थ है और ये गुरु ने ही भेजा है उसकी मदद के लिए। एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, हेल्ड आउट का अर्थ था थामना, और उस आदमी ने गंदे पानी से भरा हुआ एक प्याला उसकी तरफ आगे बढ़ा दिया कि इसे पी लो। उतंक टर्न हिज हेड अवे बट द मैन सेड, उतंक इसे पी लो, लेकिन उतंक ने अपना सर फेर लिया, यानी वो गंदा पानी पीने का मन उतंक का नहीं था। लेकिन उस आदमी ने फिर कहा, बट द मैन सेड ड्रिंक उतंक, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, उतंक इसे पी लो, यह रास्ते में तुम्हारी सहायता करेगा। इसका मतलब साफ है कि सांड पे बैठे उस व्यक्ति को उतंक के बारे में सब कुछ पता था। एट लास्ट शायद वो अब उसने पी लिया होगा, संभवतः जब उसने बार बार कहा तो शायद उसने पी लिया, दे नहीं रखा पिया नहीं पिया, लेकिन हम ये मान के चलते हैं उसने पी लिया। उसके बाद एट लास्ट आखिरकार ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, पैलेस का अर्थ महल, आखिरकार वो राजा के महल पहुंच गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड, बोल्डली का अर्थ होता है निर्भय होते हुए, बिना किसी डर के वो महल के अंदर चला गया। एंड डिडंट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम टिल ही सो द किंग हिमसेल्फ, और जब तक उसने स्वयं राजा को नहीं देखा तब तक उसने कुछ भी देखने के लिए अपने आप को नहीं रोका। देखिए, डिडंट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम टिल ही सो द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन,
किंग राजा हिमसेल्फ खुद सीटेड बैठना अपोन के ऊपर रॉयल थ्रोन करते सिंहासन। वो कहीं नहीं रुका। महल बड़ा भव्य है, कई चीजें देखने लायक थी, लेकिन कुछ नहीं देखा उसने। महल के अंदर भी वो सीधा चलता रहा जब तक स्वयं ने सिंहासन पे बैठे राजा को नहीं देख लिया, तब तक वो कहीं नहीं रुका। राजा के सामने जाते ही सर सैड उतंक ने बड़े ही साहस से कहा, श्रीमान, बोविंग लो, झुकते हुए, लो करके बहुत नीचा, राजा के सामने नतमस्तक होते हुए, आप नतमस्तक कह सकते हैं। और पहले ऐसा होता भी था कि राजा वगैरह आते थे तो सारी जनता झुक जाती थी। आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट। हर्मिटेज का अर्थ होता है आश्रम, कि मैं वन में बने एक आश्रम से आया हूँ। मैनी माइल्स फ्रॉम हियर, जो यहाँ से मीलों दूर है, उस आश्रम से मैं आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिजायर्स टू वियर द इयररिंग्स। मिस्ट्रेस अध्यापिका, मेरी जो अध्यापिका है उसकी डिजायर यानी उसकी इच्छा है, वो क्या चाहती है? टू वियर पहनना चाहती है, द इयररिंग्स बालियाँ पहनना चाहती है, ऑफ द क्वीन रानी की, ऑन द फीस्ट डे दावत वाले दिन, एंड और इफ यदि आई डू नॉट टेक देम टू हर, और यदि मैं बालियाँ रानी से लेकर अध्यापिका के पास नहीं गया, आई विल लूज फेवर, मैं खो दूंगा, फेवर करते विश्वास, इन माई टीचर्स आई, मेरे अध्यापक की नज़र में मेरा विश्वास गिर जाएगा, और विश्वास एक बार गिर गया तो दोबारा बनता है, शायद बनता गिर। आगे देखिए, मानी किसी भी सूरत में उतंक अध्यापक की नज़र में गिरना नहीं चाहता। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, राजा अच्छा था, बड़ी दयालुता से लड़के के ऊपर मुस्कुराया। यू मस्ट आस्क द क्वीन, ही सेड, भाई आपको बालियाँ चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बालियों के लिए आपको रानी से पूछना होगा। गो टू हर चैम्बर करते उनका कक्ष, एंड आस्क हर, रानी के कक्ष में जाओ और उनसे पूछो, मुझे तो कोई दिक्कतें नहीं है। उतंक वेंट टू क्वींस चैम्बर, उतंक सीधा रानी का जो चैम्बर था उसमें गया, बट ही कुडंट फाइंड हर, लेकिन रानी उसको नहीं मिली, चैम्बर खाली, रानी नहीं मिली। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, सर आई कांट फाइंड हर। आगे भीष्म बोधक जी ने यानी थोड़ा परेशान होते हुए कहा कि श्रीमान महाराज, मुझे रानी नहीं। ठीक है जी। अब राजा उतंक की तरफ देखता है। द किंग लुक्ड एट उतंक, राजा ने उतंक की तरफ देखा। एज ही स्टूड देयर, जैसे वो वहाँ खड़ा था। विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल यात्रा धूल, यात्रा की धूल उसके कपड़ों पे पड़ी थी। हिज हैंड्स एंड फिट डर्टी, उसके हाथ और पैर गंदे थे। स्टेन यानी धब्बे बने हुए थे, क्योंकि वो तो दिन रात चलता आ रहा बेचारा, न नहाया न कपड़े बदले। इज दैट हाउ यू वुड गो टू क्वीन, क्या आप इस हाल में रानी के पास गए थे? ही सेड, राजा ने ये बात कही उतंक से कि मुझे बताओ कि क्या आप इस हालत में रानी के पास गए थे? तो उतंक बेचारा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा शर्म उसको। उतंक फेल्ट असेम्ड, उसको शर्म आई। वॉश एंड क्लीन ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, नहाने के बाद और कपड़े अच्छे पहनने के बाद दोबारा
रानी की तलाश में निकल पड़ा। दिस टाइम ही फाउंड हर, और इस बार उसको रानी मिल भी गई। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपना ये लेसन ये साइड पूरा हो जाएगा, छोटा ही लेसन है, पूरा हो जाएगा आराम से ये अपना। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत हो ग्रामर में आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2-3 पार्ट बचे, ये अपने पूरे होने के बाद ग्रामर अपनी चलेगी। धन्यवाद।